हमारे साथ हैं सरयू राय जी, जो पूर्वी सिंहभूम से विधायक है, निर्दलीय विधायक है। सरयू राय जी, 18 तारीख से मानसून विधानसभा सत्र की शुरू है। इस बार का क्या रहेगा मुद्दा, इस बार क्या तैयारियां हैं? मुझे लगता है कि औपचारिक सत्र हो रहा है, इसलिए कि विधानसभा को 6 महीना के भीतर बैठना होता है। संविधान में है कि विधानसभा या लोकसभा की जो बैठकें होंगी वह 6 महीना के भीतर करानी होंगी, नहीं तो विधानसभा लोकसभा का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो कोरोना के काल में एक बैठक हो रही है। इसका लाभ यही होगा कि आज 3-4 महीने में जो स्थिति बनी है उसमें सरकार की स्थिति क्या है, ये कितना काम कर सकते हैं, कितनी इनकी औकात पहुँची हुई है, भारत सरकार से रिश्ते क्या हैं, कोरोना, खास करके कोरोना पर चर्चा के लिए समय तो अभी सरकार ने नहीं रखा है, मगर कार्य मंत्रणा समिति में ये बात उठेगी कि इस पर सरकार को एक वक्तव्य देना चाहिए। अखबारों के माध्यम से जो खबरें आ रही हैं उसकी वस्तु स्थिति क्या है, सरकार की क्षमता क्या है, सरकार कितना तैयार है। एक बड़ा सवाल यही रहेगा, क्योंकि आज सभी मान रहे हैं कि जो परिस्थिति है उसमें किसी सरकार की क्षमता का आकलन उसके विकास के कार्यक्रमों के आधार पर नहीं किया जा सकता है। तो यह एक अवसर है, जब सरकार जो कर रही है उसकी व्याख्या होगी, मीमांसा होगी। अगर बात करेंगे तो लगभग 4 दिन हो चुकी है जो पुलिस सहायक बल है उनकी नियुक्ति रघुवर दास के कार्यकाल में हुई थी, 3 सालों की हुई थी। अभी वो लोग हड़ताल कर रहे हैं, ना सरकार की ओर से किसी प्रकार की व्यवस्था की गई है। सरकार, वो लोग बार बार मांग कर रहे हैं सीधी नियुक्ति को लेकर। जो रघुवर दास गए भी थे, उन्होंने कहा कि सरकार, रघुवर दास जो कि सरकार थी वो रोजगार देने की काम की थी, लेकिन जो हेमंत की सरकार वो रोजगार छीनने का काम कर रही है। देखिए, इतना आसान विषय नहीं है। इनकी बहाली किस आधार पर हुई, क्यों हुई, किस लिए हुई, एक बार 3 साल के लिए बहाल हुए, क्या प्रावधान था, आगे इनका एक्सटेंशन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जिस समय बहाली हुई थी उस समय भी लोगों ने आशंका जाहिर की कि इसकी क्या आवश्यकता है। तो ये सारे मामले आएंगे। कुछ लोग बता रहे हैं कि उनका जो संकल्प रहा है उसमें है कि आगे इनको अस्थायी किया जा सकता है। अगर ऐसा है तो सरकार को इस समय प्रयास करना चाहिए, और तब तो केवल 3 साल के लिए ही बहाली क्यों होगी। तो मैं तो इसकी पृष्ठभूमि से पूरी तरह अवगत नहीं हूँ, इसलिए इसको एक सरकार से दूसरे सरकार की तुलना करने के बारे में, रोजगार के अवसर के बारे में नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये इनकी बहाली रोजगार के लिए नहीं हुई थी। कानून व्यवस्था में जो हमारी पुलिस जहाँ कमज़ोर पड़ रही थी, उस कमजोरी को दूर करने के लिए प्रयास हुआ था। तो पुलिस विभाग, सरकार मिलकर विचार करेंगे। तो सबकी सहानुभूति रहती है, कोई व्यक्ति बहाल है तो उसकी नौकरी जाए नहीं। आज कितने जे टेट पास वाले आंदोलन कर रहे हैं, इनकी बहाली तो नहीं हो पाई थी। पंचायत सेवक हैं, इनकी भी बहाली नहीं हो पाई थी। होमगार्ड हैं, होमगार्ड के लोगों को पूरी नौकरी नहीं मिल पा रही है। इन सबों के संदर्भ में एक मुद्दा है, एक विषय है। लोग राजधानी में आए हैं, सरकार में किस स्तर पर बात हुई है, इनके यहाँ आने के पहले अगर इनका कोई एसोसिएशन है तो उसने कितना बातचीत किया है, इसकी कोई जानकारी मुझे है नहीं। और पूरी जानकारी नहीं रहे तब तक कोई टिप्पणी व्यक्त करना भी ठीक नहीं होता है। और सवाल है कि सरयू राय जी, अभी जो राज्य सरकार उनकी कामों को, जो कोविड-19 संक्रमण का, उसकी कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? इतने दिनों में सरकार के कार्यकाल की मीमांसा कोविड के काल में जो इनकी योजनाएं बनी थी, बजट बना था, उसके आधार पर नहीं किया जा सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि एक तस्वीर बनती है, कोई भी सरकार काम करती है तो एक तस्वीर यही बनी है कि ये सॉफ्ट गवर्नमेंट है, मुलायम गवर्नमेंट है, कड़ा निर्णय नहीं लेना चाह रही है। अब जो भी कर रही है नाप तोल कर रही है। अब इसका नतीजा प्रशासन, शासन के दृष्टिकोण से दिखाई पड़ता ही, कहीं कहीं कार्यों में शिथिलता दिखाई पड़ रही है। थोड़ा सरकार को और खड़ा होना चाहिए। शासन प्रशासन हाथ में है तो खास करके जो नियम कानून हैं उन कानूनों का पालन कराना चाहिए, उसके बिना काम चलेगा नहीं। इसलिए एक सॉफ्ट गवर्नमेंट है, मुलायम गवर्नमेंट है, यही तस्वीर बनी है। राज्य सरकार ने 1 मई को शुरुआत की थी कि प्लेन से लाने का, ट्रेन से लाने के प्रवासी मजदूर, अब वही प्रवासी मजदूर अब फिर वापस जा रहे हैं, उनकी रोजगार की यहाँ की व्यवस्था नहीं की गई है। इस पर क्या कहेंगे?
यहाँ रोजगार की व्यवस्था होती तो बाहर गए ही नहीं होते। तो जब बाहर गए, यहाँ रोजगार की कमी थी, लौट के वो इसलिए नहीं आए कि यहाँ उनको रोजगार मिल जाएगा, वो लौट के इसलिए आए कि जहाँ गए थे वहाँ कठिनाई हो रही थी। इसलिए जब घोषणा हुई लॉकडाउन की, तालाबंदी घोषणा हुई, उस समय घोषणा करने वालों को भी सोचना चाहिए कि इतने बड़े पैमाने पर कहीं के लोग कहीं पर हैं, उनकी स्थिति क्या होगी। अगर उस समय उनकी बेहतर व्यवस्था हो गई होती तो यहाँ आते नहीं। आए हैं तो हर आदमी अपने अवसर की तलाश में बाहर जाता है। इतना निश्चित है कि जो बाहर नहीं गए थे यहाँ हैं, उनके लिए कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं है। इसलिए रोजगार स्वरोजगार सब मिलाकर जो काम करने का अवसर है, वह अवसर निर्भर इसी पर करता है कि हम अपनी सरकार के माध्यम से अपनी योजनाओं का विस्तार कितना कर पा रहे हैं। वह उसमें कमी रहती है, या जनसंख्या अधिक रहती है, हुनरमंद लोग रहते हैं, बाहर में अवसर है। आज यहाँ किसी को आप रोज़गार दे रहे हैं 100 रुपये में, बाहर में 150 रुपया मिलेगा तो चला जाएगा वहाँ। इसमें कुछ स्वाभाविक भी चीज़ें हैं। इसलिए जो भी आए सबको रोज़गार देना संभव नहीं है, किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं। और एक समय लैंड म्यूटेशन बिल को विपक्ष बार बार बोला है कि उसको लेकर विरोध करेंगे विधानसभा में भी, और कांग्रेस में जो शामिल होते बंधु थे उन्होंने भी कहा कि लैंड म्यूटेशन बिल का पूरी तरह से जोरदार विरोध होना चाहिए, लेकिन उनके पार्टी के जो अध्यक्ष रामेश्वर उरांव, उन्होंने उनका समर्थन किया है लैंड म्यूटेशन बिल का। लैंड म्यूटेशन बिल को वही लोग जानते हैं जो सरकार की कैबिनेट में रहे हैं, क्योंकि कैबिनेट ने उसको पास किया है। हम लोगों के सामने तो उसका प्रारूप आया नहीं है। अब विधानसभा में आ रहा है, विधानसभा में बहस होगी, बहुमत से विधानसभा स्वीकार करती है या इसको अस्वीकार करती है, उसी पर निर्भर हुआ। तो विधानसभा में जब तक ये विधेयक गया नहीं है, उसके बदले बाहर में ही लाठी भांजना, इसका कोई अर्थ नहीं है। सबके सामने आ जाए तो विधानसभा में प्रसारित होगा विधेयक, तो लोग संशोधन देंगे। कहीं अगर एक चीज़ में किसी का विरोध है, हो सकता है कि संशोधन आ जाए, संशोधन सरकार स्वीकार कर ले। इसलिए बिना विधानसभा में गए हुए इस बिल का विरोध करना या इस पर अपनी राय प्रकट करना मुझे उचित नहीं लगता। और एक सवाल है सर्वराज जी की, बाबूलाल मरांडी का जो विधायक दल का नेता प्रतिपक्ष के नेता का है, उनकी अभी भी मान्यता नहीं मिली विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा, बार बार सवाल उठाया जा रहा है। विपक्ष करे कि बदले की राजनीति की भावना से ये काम किया जा रहा है। ये हो सकता है, विपक्ष के इस आरोप से आप इनकार नहीं कर सकते हैं, और बदले के भावना से काम करने की नौबत ही क्यों आई। आपने अगर पिछले 5 साल में गलत काम किया है कोई, और ये सरकार भी उसको दोहराती है, तो आप क्यों नहीं कहते हैं कि हमारे ही कदम चिन्हों पर चल रहे हैं। अब यहाँ के स्पीकर ने नोटिस दिया है, नोटिस का जवाब देने के लिए बाबूलाल जी ने 2 सप्ताह का समय मांगा है, तो उसका जवाब दें। विधानसभा अध्यक्ष का जो न्यायालय होता है उसमें ये मामला चलेगा, फैसला उनके हाथ में। ये थे हमारे साथ सरयू राय, जिन्होंने कहा कि जो राज्य हेमंत सरकार की सरकार है, उनकी जो शासन व्यवस्था है वो पूरी तरह से लचर है। उनको और जो बेहतर करने के लिए अभी समय है, और वो झारखंड का जो राज्य व्यवस्था शासन है उसको जितनी बेहतर कर सके उसके लिए वो आगे आए। कैमरा सहयोगी दीपक के साथ मनीष झा, सनमार लाइव, रांची।